हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम एसएससी जीएससी एग्जाम जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये जून 2025 में हुआ था। ये एजुकेटी ने कराया है, तो ये एसएससी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट मेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द जीएनएसएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। तो देखो, जीएनएसएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो सैटेलाइट से क्या होगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगी ना। और इसकी बात भी आपने सुनी ही होगी, ठीक है, करंट अफेयर्स में। मतलब नितिन गडकरी चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग से टोल लिया जाए। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टूर्नामेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू फुटबॉल। तो ये जो रणजी ट्रॉफी है, आप सबको पता होगा, मतलब काफ़ी फेमस है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, तो यही सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और बाकी सब याद रखना, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंट कप, इंडियन सुपर लीग और संतोष ट्रॉफी। नीरज चोपड़ा क्लेम्स द हिस्टोरिक गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 विद अ थ्रो ऑफ डैश मीटर्स। तो कितने मीटर का थ्रो था? 87.58 मीटर्स का। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द मेट्रो रेल नेटवर्क। तो मेट्रो रेल नेटवर्क में, मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रेल नेटवर्क में, यानी कि रेलवे में, जो रेलवे का नेटवर्क है, अरे रेलवे के नेटवर्क में इंडिया की रैंक कितनी है? 4th है। ठीक है, तो रेलवे में 4th है और मेट्रो में 3rd रैंक है। ठीक है, मेट्रो में 3rd और रेलवे में 4th। वाई इज द परशुराम कुंड मेला हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश ऑफन कॉल्ड द कुंभ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो देखो कुंभ की खासियत क्या होती है, इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहा जाता है ना। कुंभ की खासियत क्या होती है कि उसमें लोग डुबकी लगाते हैं नदी में जाके, संगम पे, अपने पाप धोने के लिए। और दूसरा, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बहुत मतलब भारी मात्रा में लोग आते हैं। ठीक है, तो देखो जो बी ऑप्शन है, इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज फॉर अ होली डिप टू क्लीन सिंस। सिंस मतलब पाप धोने के लिए आते हैं। ठीक है, तो थाउजेंड्स में आते हैं, और मतलब थाउजेंड्स का मतलब वही हो ना, भीड़ लगती है, काफी ज्यादा लोग आते हैं, अपने पाप धोने आते हैं। तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, हिंदू पिलग्रिमेज फेस्टिवल, ओनली हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल ट्रेड, ऐसा भी कुछ नहीं है। और क्या है? इट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग लॉर्ड शिवाज बर्थ। तो भगवान शिव की जो इनका जो बर्थ के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो क्या होता है? महाशिवरात्रि। ये हिंदी में है। विच इंडियन सिटी इज होम टू द गेटवे ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है ना, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इंडिया गेट है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया किस लिए गया था? ये बनाया गया था किंग जॉर्ज 5 और उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी, उनको वेलकम करने के लिए। ठीक है, 1911 में ये लोग आए थे, तो उनको वेलकम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। Which of the following pairs of Nobel Prize winners and their contributions is correctly matched? तो पहला है रिचर्ड फेनमैन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये तो गलत हो गया। क्लास 11th अगर आपने साइंस से किया है तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये गलत हो गया। तो हेसनबर्ग का प्रिंसिपल है ये, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये भी गलत है। ठीक है, इन्होंने तो। फिर मैरी क्यूरी थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी गलत हो गया, रेडियो एक्टिविटी का दिया था ना इन्होंने। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, आप चाहे तो डायरेक्ट मार भी सकते हैं आंसर। ठीक है, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, आंसर होगा ब्लैक होल फॉर्मेशन थ्योरी। तो देखो जो रिचर्ड फेमेंट पहला ऑप्शन है, उनको नोबेल प्राइज मिला था, यहां पे लिखा नहीं ना, नोबेल प्राइज फॉर, मतलब किस चीज के लिए मिला है वो यहां पे लिखा है, फॉर इज वर्क इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसके लिए मिला था। ठीक है, तो इनको फिजिक्स में मिला था। ठीक है, फिजिक्स में मिला था, और उनका काम फिजिक्स में किस लिए मिला था? क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए? थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए।
ठीक है। उसके बाद हेइसेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था उनके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। हेइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा साइंस वालों ने। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने की थी डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? ये पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। वॉर में काफ़ी लोग मारे जाते थे इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो पहले मतलब कोई भी सही मतलब अच्छा एंटीबायोटिक या ट्रू एंटीबायोटिक नहीं था जो बैक्टीरियाज को किल कर सके। तो पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है, पहला ट्रू एंटीबायोटिक था। फिर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इनको नोबेल प्राइज मिला था ब्लैक होल फॉर्मेशन थ्योरी के लिए। और एक्चुअल में मतलब ये थ्योरी इन्होंने वैसे नहीं दी थी, इन्होंने थ्योरेटिकल स्टडीज की थी फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, ठीक है। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था और इसी के थ्रू फिर ये जो ब्लैक होल था उसको एक्सप्लेन फिर बाद में किया गया था, मतलब उसी से ये चीज़ बनी थी, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली यही चीज़ है, ठीक है। मतलब जो स्टार्स होते हैं उनका मास फिर मतलब कंडेंस हो जाता है, तो फिर मतलब एक तरीके से वो ब्लैक होल फॉर्म कर देता है, मतलब कोलैप्स कर जाता है। स्टार्स जब कोलैप्स कर जाते हैं तो ब्लैक होल बना लेते हैं। फिर देखो मैरी क्यूरी, ठीक है। अब ये जो क्यूरी हैं ये तो भैया कमाल की हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और पहली पर्सन है, ठीक है, मेल और फीमेल मिला के पहली पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला, ठीक है। उसके बाद ये ओनली पर्सन है, यानी आज तक मतलब किसी भी मेल या फीमेल को नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये पहली ऐसी पर्सन है, मतलब ओनली पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2 साइंटिफिक फील्ड्स में, ठीक है। और भी लोगों को मतलब एक आध लोगों को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, लेकिन एक साइंटिफिक फील्ड में मिल गया तो एक किसी और फील्ड में मिला है, साइंटिफिक फील्ड में नहीं मिला है। लेकिन इनको 2 के दोनों साइंटिफिक फील्ड में मिले हैं, तो ऐसी ये ओनली पर्सन है, इकलौती इंसान है, ठीक है। अब इनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, किस चीज़ के लिए? थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर 1911 में इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, किस लिए? डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम। ये हिंदी में हो गया। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न पॉस्टुमसली इन 2019? तो देखो ये क्वेश्चन है गलत, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। किस प्रेसिडेंट को 2019 में भारत रत्न का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गलत पूछा गया है, ठीक है। तो पता नहीं क्या भांग खा के क्वेश्चन बनाया था क्या, इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट थे ना पहले। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। तो देखो कनाडा का क्या होता है? ओटावा, तो ए का 2 होगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबेरा, ब्राजील का तो इजी है ब्राजीलिया, और साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया। मैच द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल्स विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो एग्जाम में कई बार पूछा गया ना एसएससी में, मतलब 2-3 बार तो पूछा ही है, वो भी टीसीएस नहीं पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, तो ए का 2 है, ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो पोंगल और ओनम, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा तमिलनाडु का है और कौन सा केरला का है। तो इसको भाई दिमाग में अच्छे से बैठा लो, वरना एग्जाम में गलत कर क्या होगे, क्योंकि एग्जाम में वो दोनों देता है, एग्जामिनर दोनों देगा, तमिलनाडु भी देगा केरला भी देगा, ठीक है। तो जो पोंगल मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओनम केरला में। एक याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि पोंगल की स्पेलिंग बड़ी है, ठीक है, पोंगल की स्पेलिंग बड़ी है तो तमिलनाडु की स्पेलिंग बड़ी, उसमें मनाया जाता है। ओनम की स्पेलिंग छोटी है तो छोटी स्पेलिंग वाला केरला, ठीक है। बाकी बिहू असम में मनाया जाता है, ये तो सबको याद ही होगा, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? तो पहले इंडियन रेसलर कौन है जिनको 2 ओलंपिक मेडल मिले, है ना? वो है सुशील कुमार। Which species of dolphin is recognized as the national aquatic animal of India? तो ये आंसर बी हो जाएगा, गैंग्स रिवर डॉल्फिन, ठीक है। हमारी इंडिया में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो केवल गंगा रिवर में मिलती है, ठीक है।
तो इसलिए उसको गैंग्स रिवर डॉल्फिन कहते हैं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कहाँ पे है भाई? ये गुजरात में है, ठीक है। और इसकी हाइट भी आप याद रखना 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर का है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू 182 मीटर का है। और ये किसका है? मतलब ये जो स्टैचू है ये किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो सिंपली सर्च करिए टेलीग्राम पे एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। और स्मॉल लेटर्स में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।